देखिए, ऐसे कहने को तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी ऐसे होते हैं जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। और जहां हेल्थ की बात आती है वहां सतर्कता बहुत जरूरी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हर दूसरे नहीं लगभग हर घर में प्रेजेंट है, यानी आरओ वाटर प्यूरिफायर। अब जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ी है, इसके साथ दो पक्ष भी हो गए। कुछ कहते हैं कि आरओ के पानी से हड्डियां खराब हो रही हैं, शरीर खराब हो रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है। वहीं कुछ ब्रांड्स का और लोगों का कहना है कि आरओ का पानी तो अच्छा है, लेकिन आरओ के साथ अब और भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे यूवी चाहिए, यूएफ चाहिए, कॉपर चाहिए, एल्कलाइन चाहिए। इतनी सारी चीजें जुड़ गई हैं कि आम कस्टमर को बहुत कंफ्यूजन है। पहली ये कि आरओ लेना भी चाहिए कि नहीं, और दूसरा ये कि अगर लें तो इनमें से कौन से फीचर वाला आरओ लें। आज के वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जानेंगे आरओ का कंप्लीट सच कि आपको लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो कौन सा आरओ आपके लिए सूटेबल होगा और कौन से फीचर जो है वो केवल मार्केटिंग गिमिक है, वास्तविकता से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं कि आरओ एक्चुअल में होता क्या है। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक प्रोसेस है जिसमें हाई प्रेशर पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब एक ऐसी फाइन छन्नी के थ्रू हाई प्रेशर पे पानी को गुजारा जाता है जिसके थ्रू केवल वाटर मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं। पानी में डिसॉल्व जितनी भी तरह के सॉल्ट हो, हैवी मेटल्स चाहे लेड हो, आर्सेनिक हो, फ्लोराइड हो या कुछ भी और हो, वो पास नहीं कर सकता है। तो एट द एंड जो पानी निकलता है वो बिल्कुल प्योरीफाइड होता है, बिल्कुल प्योर होता है, लेकिन उसमें मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते हैं। अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि बिना मिनरल वाला पानी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर लोग कहते हैं कि आरओ के साथ जो पानी आया है वही सही है, मिनरल की जरूरत नहीं है। फैक्ट ये बोलता है कि बॉडी की 99% मिनरल की जो रिक्वायरमेंट है वो फूडिंग हैबिट्स, यानी आप क्या खा रहे हैं उससे पूरी होती है। केवल 1% ही ऐसी है जो वाटर के थ्रू पूरी होती है। अब इस 1% के चक्कर में जो डिसॉल्व सॉलिड हैं, कुछ अच्छे मिनरल हैं, कुछ बुरे भी हैं। अब एक आरओ इसमें सेगमेंट नहीं कर सकता, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। तो अच्छे के चक्कर में 1% कुछ ऐसे डिसॉल्व सॉलिड भी जा सकते हैं जो आपके शरीर को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसीलिए आरओ का पानी जो निकल रहा है वो पर्याप्त है, उसमें किसी तरह के एडेड मिनरल की जरूरत नहीं है। ये एक केवल मिथ है जो मार्केट में फैलाया गया है किन्हीं कारणों की वजह से। अब आइए एक एक करके एड ऑन फीचर्स को टटोल लेते हैं जो आरओ के साथ आते हैं। नंबर होता है यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट। अब पानी आपका सब तरीके के स्टेजेस से प्यूरिफाई हो गया, टीडीएस कंट्रोल हो गया, सब हो गया। जो एंड में पानी आता है वो किसी ना किसी स्टोरेज में, मतलब जो आपका आरओ है उसमें टैंक में स्टोर रहता है। लेकिन अगर बहुत टाइम के लिए पानी स्टोर्ड है तो उसमें किसी ना किसी तरह के बैक्टीरिया जरूर पनप सकते हैं। ऐसे केस में आपको ये जरूर देखना है कि आपके आरओ में यूवी हो अगर उसमें स्टोरेज है, और जनरली 99% केसेस में हम स्टोरेज वाले ही आरओ लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि सीधे प्यूरिफाई करके डायरेक्ट पानी निकाल लिया। तो इस केस में एक यूवी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब भी आरओ लें कोशिश करें कि उसके टैंक में, यानी जहां पे वो पानी स्टोर हो रहा है, उसमें यूवी जरूर हो। अब सेकंड फीचर आता है यूएफ का, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी एक तरीके से फिल्टर करने का ही तरीका ये, लेकिन बड़े हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे सॉल्ट, मड, सिल्ट या बालू, इन जैसे कणों को अलग कर देता है आपके पानी से। तो इन केस अगर आपके घर जो है वो पानी बहुत साफ आता है, आपको आरओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ही आप यूएफ लगाइए। आरओ के साथ यूएफ की इतनी जरूरत नहीं होती। जहां पे आरओ नहीं है वहां पे यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट के साथ यूएफ को आप कंबाइन करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आरओ के साथ यूएफ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन स्पेसिफिकली इसके लिए आपको एक्सेस पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। अब नंबर 3 आता है जहां से मेनली मार्केटिंग गिमिक शुरू होते हैं, यानी कॉपर इन्फ्यूज्ड आरओ। बहुत सारे आरओ में आपने देखा होगा, पहले टूथपेस्ट में रिवोल्यूशन आया कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, हल्दी है, चंदन है, तुलसी है। अब वही ट्रेंड आ गया आपके आरओ में कि आपके आरओ में क्या कॉपर है, सिल्वर आयन है, ये है, वो है। लेकिन देखिए इस पे जो कार्ट्रिज लगी होती है कॉपर की, वो बहुत ही माइन्यूट ट्रेस लेवल पे आपके कॉपर को मिक्स करती है पानी में, जो कि सिमिलरली एक आप आरओ से पानी निकाल के अगर किसी कॉपर के, तांबे के बर्तन में, अब तो आजकल बॉटल्स भी आ गई हैं, बॉटल्स में स्टोर कर दें तो सिमिलर लेवल ऑफ कॉपर आपके बॉडी में जा सकता है। इसके लिए एक ऐसा आरओ खरीदना जिसमें एक अलग से कार्ट्रिज इंस्टॉल्ड हो, जिसका रिपीटेटिव खर्चा आपको ही बेयर करना पड़ेगा, और ये खर्चा बढ़ता ही जाएगा क्योंकि कुछ समय बाद उसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो जब भी आप आरओ सर्विस कराएंगे या मेम्ब्रेन्स बदलवाएंगे, उसमें ये कार्ट्रिज जुड़ जाएगी जो कंपनी की जेब पे तो काफी अच्छा फायदा
अंदर आएगी लेकिन आपकी जेब में छेद कर देगी। तो कॉपर इन्फ्यूज्ड आरओ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही से दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप सेम पानी निकाल के अपने घर में प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दीजिए तांबे की बॉटल से, उससे भी सेम आउटपुट ही आपको मिल जाएगा। अब इसी कड़ी में चौथा और सबसे ट्रेंडिंग फीचर आता है अल्कलाइन पानी का। ये जो आपका ब्लैक वाटर और एल्प्स वाटर और ये सब वाटर शुरू हुए, अब पानी में सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो गेम खत्म ही हो गया था, तो कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया अल्कलाइन पानी। अब देखिए इसके पीछे की साइंस जरूर है। अल्कलाइन पानी जो है वो अल्कलाइन होता है ऑब्वियसली नेचर में, और हमारा स्टमक जो है वो एसिडिक होता है इन नेचर में। तो बहुत सारे लोगों की ये दलील थी कि आरओ से जो पानी निकलता है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो जब आपका पेट में जो खाना है या पेट में जो एसिड है वो ऑलरेडी एसिडिक है, उसके साथ आप पानी भी पियोगे एसिडिक, तो ये आपको गैस और ब्लोटिंग और इन सब का कारण बनता है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आपके बॉडी में, आपके पेट में ऑलरेडी ऐसे केमिकल्स मौजूद रहते हैं जो आपके बॉडी के पेट के पीएच बैलेंस को अपने आप मेंटेन रखते हैं। उसके लिए आपको अलग से मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप ज्यादातर पानी अगर देखेंगे, बिना फिल्टर का भी पानी आप चेक कर सकते हैं, उसकी पीएच वैल्यू न्यूट्रली आएगी। तो एंड रिजल्ट जब आ रहा है आरओ से वो भी न्यूट्रली होगा। अगर आपका इनपुट पे पानी जो है, सप्लाई का पानी जो अगर वो एसिडिक है, तभी एंड रिजल्ट वाला पानी एसिडिक होगा। उस केस में शायद आपको अल्कलाइन आरओ की जरूरत पड़े, अदरवाइज इससे कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, आप बहुत सारे डिजीजेस को रोक सकते हो, या किसी तरह के कोई अगर प्रॉब्लम है स्टमक की तो शायद बहुत ही माइन्यूट लेवल पे सॉल्व हो जाए, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता है कि जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके एक अल्कलाइन आरओ खरीदो। तो ये आपके मैं छोड़ता हूँ, ये वाला फीचर जो है वो 50-50 है। अगर आपको लगता है कि आपको अल्कलाइन आरओ की जरूरत है तो बेशक ले लीजिए, नहीं तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है जिसके लिए आप ज्यादा पैसे खर्च करो। अब देखिए पांचवा फीचर जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है लिस्ट में, टीडीएस कंट्रोल का। WHO बोलता है कि आपके पानी का जो टीडीएस है वो लगभग 100 से 150 का होना चाहिए। इससे ऊपर है अगर 200 तक भी चलेगा, लेकिन इससे कम लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए अच्छा नहीं होता है। जनरली आप जो मिनरल वाटर डेली लेवल पे पीते हैं उसका टीडीएस जो है वो बहुत कम होता है, 50 से भी नीचे होता है। लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून कभी ट्रैवल करते टाइम पी लिया तो इतना नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे आप वही पानी पीने लगेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप कैसे चेक करेंगे? आप टीडीएस स्क्रीन पे आपको ये फोटो दिख रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। 100-150 रुपए का टीडीएस मीटर आता है, आराम से आप मार्केट से ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। अपने घर का पानी खुद चेक कर लीजिए। तो आप जब भी आरओ लें ये देखें कि उसमें टीडीएस कंट्रोलर जरूर से हो। अगर टीडीएस कंट्रोल नहीं होगा तो मैक्सिमम आरओ क्या करते हैं कि आपका इनपुट पे जो भी पानी का टीडीएस उसको 90% वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है। तो अगर आपके इनपुट पे ही 200 टीडीएस आ रहा है, 90% रिड्यूस करके यानी 180 रिड्यूस करके केवल 20 टीडीएस का पानी देगा, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अगर टीडीएस रेगुलेटर हुआ तो आप उसे रेगुलेट करके 100 से 150 के बीच रख सकते हो, और यही एक आइडियल तौर पे आपके घर का टीडीएस होना चाहिए। ये मिथ और ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए कि पानी जब कड़वा है तभी अच्छा फिल्टर्ड मिनरल वाटर है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल तो आपने देखा होगा एल्प्स वाटर, स्प्रिंग वाटर जो आते हैं वो हमारे पुराने मिनरल वाटर की तरह कड़वे नहीं होते हैं, इसीलिए क्योंकि उनका टीडीएस जो होता है वो हाई होता है, और वो कड़वापन टीडीएस की वजह से ही आता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए कि कड़वा पानी मतलब अच्छा पानी बिल्कुल भी नहीं। 100 से 150 के बीच में टीडीएस रखिए और आरओ लीजिए टीडीएस कंट्रोल के साथ ही। अब क्या हर घर को आरओ की जरूरत होती है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपके घर पे पानी जो है वो 200 से 250 टीडीएस का आ रहा है तो आपको शायद आरओ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैक्टीरिया की किल करने के लिए आप केवल एक अच्छा यूवी या यूएफ फिल्टर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रिकॉशन के तौर पे चाहते हैं तो आरओ लगा लीजिए। जैसा अभी मैंने बोला था कि आरओ हेल्थ बेनिफिट के लिए नहीं है, ये प्रिवेंशन की तरह है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप किसी भी तरह की अशुद्धि से बीमार ना हो, या आपका पेट खराब ना हो, या किसी तरह का आपको वाटर से किसी भी तरह की एलर्जी वगैरह ना हो, या वाटर पॉइजनिंग आपको ना हो। इसलिए ये प्रिवेंटिव मेजर ज्यादा है। तो आरओ आप तभी लगवाइए। इन केस अगर आपको पता नहीं है तो मैंने अभी बताया टीडीएस मीटर से चेक कर लीजिए, तभी आरओ की तरफ बढ़िए। और आरओ के साथ क्या क्या फीचर होने चाहिए वो मैंने अभी जस्ट आपको लिस्ट करके बताए हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही लीजिए जो आपके अपने पर्सनल घर को सूट करता है। अब आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ प्लस एमटीडीएस प्लस टीडीएस प्लस एल्कलाइन प्लस 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन, इतना देख के घबराने की नीड नहीं है। बेसिक आरओ, उसके साथ क्या फीचर चाहिए, जैसे यूवी हो गया, एल्कलाइन अगर रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसकी भी नीड नहीं है। तो इस बेसिस पे आप अपने आरओ को सिलेक्ट करिए। स्टेप 1 क्या रहेगा? अपने घर पे आज ही टीडीएस मीटर, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टीडीएस मीटर खरीद लीजिए, चेक करिए क्या है। उसके
उसके हिसाब से ही आप अपना आरओ लेने जाइए। खुद से सोच के रिसर्च करके जाइए, ताकि आप वहां अगर कभी ऑफलाइन स्टोर से ले रहे हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं तो बेवकूफ ना बने। इन फीचर्स के चक्कर में अक्सर एक्साइट होके आप सोचें कि हम बेस्ट चीज दे रहे हैं, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो आपके आरओ का आरओआई तभी निकलेगा जब आप जानकार रहेंगे, सतर्क रहेंगे और इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एक अच्छा आरओ सिलेक्ट करते हैं और आरओ जरूरत है भी कि नहीं है, कौन से फीचर अच्छे होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, किनकी रिक्वायरमेंट है, किनकी नहीं है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और इसी तरह की अगर और यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। आपका दिन शुभ हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।